नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई को आप सभी को पता है कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हुआ था पिछली बार, जो किसी कारण से रद्द कर दिया गया था, उसका आयोजन आज ही यानी 30 जुलाई 2023 को प्रथम एवं द्वितीय दो पारियों में हुआ था। प्रथम पारी का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसकी आंसर की है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर ली है, तो आप अपने प्रश्नों को मिला सकते हैं। और अब अपन बात करने वाले हैं 30 जुलाई 2023 को आपके जो सेकंड पारी द्वितीय पारी का जो प्रश्न पत्र हुआ था, तो उसकी आंसर की लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। इस जो आंसर की वाला जो भी आपका मामला जो रहने वाला है, मैं जो तमाम प्रश्नों के जो उत्तर आपको बताने जाऊँगा, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर है वो एकदम संक्षिप्त रहेंगे, यानी कि मैं ज़्यादा प्रश्नों पर डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको सीधा ये प्रश्न है और इसका उत्तर ये होने वाला है, ठीक है ना। और बात इसके सिवाय और बात की जाए तो मैं आपके सेकंड ग्रेड के जो अभी प्रथम पारी वाले पेपर में इतने प्रश्न नहीं मुझे लगे। सेकंड पारी का जो प्रश्न पत्र हुआ था इसमें आपके दो प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट योग्य हैं, बिल्कुल उसके डिलीट योग्य हैं। ठीक है, वही बात करें पॉलिटी में है, ऐसे पॉलिटी में प्रश्न है दो जो डिलीट के योग्य हैं, और उसके साथ एक प्रश्न है जो शायद किसमें था, भूगोल में है, वो आगे अपन देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा, है ना, जो प्रश्न आपकी डिलीट योग्य है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाएं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? तो ये मल्लिनाथ जी की स्मृति में पड़ता है। तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में, कहाँ पर है ये? बाड़मेर में जी। आगे बात करें, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना क्रम स्थल बनाया था? तो ये बनाया जाम्बू जी ने। किसने बनाया था सर? जाम्बू जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है? तो ये है आपका किरेडो का सोमेश्वर मंदिर, जो आपके बाड़मेर में, कहाँ पर है? बाड़मेर में। आगे हैं, कलाकार निहाल चंद चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है? तो ये आप सभी जानते हैं किशनगढ़ से हैं। ठीक है, मोरध्वज। राजस्थान के त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत आपके गणगौर से होता है। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? सिरोही राज्य का आपको पता है कि दो टुकड़ों में हुआ था, लेकिन सिरोही का पूर्णतः जो विलय हुआ था वो आपके 1 नवंबर 1956 के 7वें शरण में हुआ था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो गंवरी का नृत्य का संबंध है वो भील जनजाति से। अहिरवाटी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी ही आपके ये मेवात में बोली जाती है, और ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है, मुख्यतः अलवर में। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन है जो 1956 में हुआ था, और इसमें आपके राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो वो आवश्यक है वो किस में है? तो राज्यपाल अगर कर लेता है, कोई आदेश जारी कर देता है, तो उसकी आवश्यकता है राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके? राज्य विधानमंडल द्वारा। आगे, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ ये प्रश्न शायद कौन थे या कौन नहीं थे, ये प्रश्न गलत है आपका, नहीं थे ऐसा मुझे लगता प्रश्न ये होता हुआ, क्योंकि देखो आपके भैरव सिंह शेखावत थे, हरदेव जोशी भी थे, मोहनलाल सुखाड़िया भी थे, लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ आपके शिवशरण माथुर ये नहीं थे, शिवशरण माथुर ये नहीं थे। तो अब देखो इसमें बोर्ड क्या मानता है। ठीक है, आगे बात करें, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। खंगा एक प्रकार का अपन कह सकते हैं वस्त्र था। ऑप्शन आपका 3 है, उसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आरपीसी के संबंध पूछा है। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1950 को 20 अगस्त 1949 को प्रभाव आया, ये भी ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त में समाप्त कर दी, मतलब पीएससी थी समाप्त कर दी, ये भी ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका ABC से आर ये चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? जी, ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियान्वित है, ठीक है। वर्तमान में उसके अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 3 है, 1+2, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 की जारी की, ठीक है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये स्वायत्त है, नहीं है, बिल्कुल ऐसी।
नहीं है, इसकी जगह ये सही है क्योंकि ये आयोग स्वायत्त संस्था है, जबकि इसमें लिखा नहीं है। ऑप्शन 4, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? उस वक्त थे डीबी गुप्ता। कौन थे? डीबी गुप्ता। ऑप्शन 4, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों में, तो इस आपको 11वीं अनुसूची में क्या है आप सभी जानते हैं सर, पंचायती राज है। और पंचायती राज में कितने विषय? 29 विषय। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो 1967, ठीक है। इसमें 1967, 1977, 1980 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये प्रश्न एक नंबर सही है आपका, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल का सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया था, मतलब राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में, पहले आम चुनाव 1952 से कब 1957 तक कार्यकाल रहा था, तो इसमें थी आपके राम राज्य परिषद। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का मतलब कह सकते हैं सदस्य मनोनीत किया है? तो इसमें है आपका है वो है नीरज डांगी। कौन है? नीरज डांगी, ठीक है। आगे बात करें अपन अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है वो आपका है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स, ये है आपके लगभग अपन बात करें तो ग्रीन लंग्स की बात अपन करें तो ये है आपका 13। इसमें क्या सही होने वाला? आपका 13 सही होने वाला है, तो 13। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो देख लो भाई, 11,000 की समथिंग है। और उसमें अगर अपन भाग दोगे आप 33 जिलों का, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो 343। ये गणितीय सवाल अपन कह सकते हैं, गणितीय विधि से भी आप हल कर सकते हैं अगर आपको पता था कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सही नहीं है, देखो इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ की अपेक्षा, ठीक है। राज्य के वर्ष 2023 में बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 450 करोड़ प्रावधान, ये भी ठीक है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000, ये भी सही है बिल्कुल। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक, नहीं 8 से कम, ये गलत है। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में क्रेता केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसको दिया गया है जेम एक्सीलेंस। कौन सा दिया गया? जेम एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? देखो, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021, सही है जी। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बिल्कुल सही है, क्यों अभी बढ़ाया 25 लाख कर दिया है इसी बजट में। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, ये भी सही है। इस योजना में पात्र परिवारों को 1978, नहीं, इसमें शायद जो है वो 1693 है, इसमें आपका ये डी गलत है। उड़ीसा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? अरे यार, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें यार हॉकी कप्तान तो महक नाम से थी, महक वर्मा। अब इसमें देखते हैं कौन है महक का। अब इस प्रश्न को अपन ये गलत ही माने हैं जी, इसको एक बार आप खुशबू सही कर लो, महक का विलोम से खुशबू हो सकता है, इसको कर लो, और तो क्या है, ठीक है। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बहुत बढ़िया, शिवांगी है सर। कौन है? शिवांगी सारड़ा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बनी है? तो ये हराया है, वो दिल्ली को हराया है राजस्थान रिबल्स ने। वर्ष 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? देखो, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर ये भी है, 10 योजनाएं है ना, 10 योजनाएं जो मुख्यमंत्री की अभी है, उनमें कौन है? नहीं है, ये है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा, ये भी है, कामधेनु भी है, ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये नहीं है जी, ठीक है। आगे बात करें जो को आपका है, आगे है बेरिंग प्रशांत सही है, बाल्टिक अटलांटिक सही है, लाल हिंद महासागर सही है, ये आपके ओकोटास्कन ये प्रशांत महासागर में, कहाँ किस में? ये है आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है? ये पवन की क्षैतिज गति का है, तो आपको अत्यंत शांत मतलब डोल्ट्रम आपने पढ़ा होगा, जो आपके
जो अक्षांश है वो 10 उत्तरी और 10 दक्षिण अक्षांशों के बीच होता है, जो ये वाला क्षेत्र, तो ये आपका सही होगा। ओजोन दिवस तो आप सभी को पता है 16 सितंबर है जी। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है, तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है, सी सही है। उसके बाद जापान में है तो सी बी भी सही है, और उसके दो आपको मिल गए तो सीधी सी बात है सी बी डी है। राजस्थान की इस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट की अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। तो ये है आपका काजला, दिल जला काजला, जगजीत काजला। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो ये धौलागिरी। पूर्णा, गिरनार, पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं, तो ये हैं आपके ताप्ती नदी की है। तेंदुप्लास बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष है, खेर किसके सामान्य वृक्ष है, तो ये हैं आपके शुष्क आर्द्र पर्णपाती शुष्क तेंदुप्लास, कंठी नहीं है, पर्वतीय वन भी नहीं है, शुष्क पर्णपाती शुष्क आर्द्र शुष्क तेंदुप्लास बेल खेर। ऑप्शन है आपका शुष्क पर्णपाती वन। जो को इडकी जल विद्युत परियोजना है वो आपके कहाँ हैं, तो ये है आपकी जल परियोजना है जो आपकी, इसका प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका आप आंसर देख लेना, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपकी इडकू केरल में तो नहीं है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आप इसका उत्तर देख लेना, ठीक है, सर्च कर लेना गूगल पर, ठीक है, या फिर रुको मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आप देख लेना इसका आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो केंगा कर्नाटक से ही है, नरोरा उत्तर प्रदेश भी सही है, काकरापार ये गुजरात में, शायद ये गुजरात में है, इसका मतलब आपका 3 है वो सही है, और ये बाकी मतलब असुमेलित ही है, बाकी सही है। भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 शीर्ष निर्यातक है, देखो हम सबसे ज़्यादा निर्यात किया यूएसए को, यूएसए बाद यूएई को, और नीदरलैंड नहीं है जी, यूएसए यूएई सीन है, ये सही है, सीन, ऑप्शन ए सही है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था, यह दिया आपका थियोडोर लेविट ने दिया था, ये आपका सी सही है। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा सही है, वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़, ये भी सही है। वस्त्र उद्योग के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा करते टेक्सटाइल रीजन अप्रैल माह को स्थापना की, ये 1 और 2 भी सही है। विश्व बैंक द्वारा 1973 की कारोबार की शुद्धता में रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो इसमें भारत का स्थान रहा है वो आपका रहा है 63वां। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, ठीक है। अक्टाउन की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट अनुसार 2021 की विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली सोटी की 20 मेजबान देशों में भारत कौन से स्थान पर है, 7वां। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, तो ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में, ये 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों निम्नलिखित में किस अधिकार का हिस्सा बनाया है, तो ये है जीवन का अधिकार, जो आपका 21A में। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए विधानसभा कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें आपका 229। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, तो इसमें 145 है, तो अपन लगभग 150 मान लें कि इसके आसपास यही है। ये प्रश्न गलत है वैसे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, तो ये आपको पता फॉरेन पॉलिसी है, तो ये आपका अनुच्छेद 51। किस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति पास है, अनुसूचित जो क्षेत्र है वो घोषित कौन कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है सर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व सही है, मंत्री की नियुक्ति सही है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी सही है, किसी मंत्री की शपथ है ना वो आपका 75(4) में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही, समान नागरिकता जो सिविल कोड ये भी सही है, और प्रमुखों श्रमिकों की भागीदारी ये गलत है, 41 में है, ग्राम पंचायत 40 में सही है, तो ऑप्शन आपका इसमें 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही, क्योंकि 41 में बाकी 40 ये सही है। आगे बात है स्वतंत्रता के से पहले दिल्ली में एशिया संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुए, तो ये आपके 23 मार्च 1947 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, विश्व मामलों की 1943 में की गई है।
शीत युद्धोत्तर विश्व में किसकी सभ्यताओं के शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने कहा कि सभ्यताओं के टकराव का विचार किसने दिया इसमें? तो ये दिया आपके हटिंगटन महोदय ने, भूगोलवेत्ता है सैमुअल हटिंगटन। निम्नलिखित में से सूची पी और सूची आर को सम्मिलित करता है। तो इसमें देखो बीजेडी है वो आपकी 1900 आपके बीजेडी 1992 है। बी में नहीं, ये तो बीजेडी तो नहीं इसमें। एसपी 1999, एसपी 1992 डी, ठीक है। और बी में ये 20 एक सही है इसमें। निम्न से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें देखो सही नहीं है क्या है कि कुछ पार्टियां हैं जो आपके सुमेलिनी भारतीय जनता पार्टी सही है, इंडियन नेशनल सही, कम्युनिस्ट कांग्रेस ये तो है आपका राष्ट्रीय दल है, और ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 4 है वो इसमें आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जो सवाल है इसको हम लास्ट में करेंगे, सबसे अंत में करेंगे, और कुछ जीके के जो प्रश्न हैं उनको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जीके के सवाल जो लो जी जीके के मेवात डांग क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, CWG में आएगा। वह कौन सी नदी तो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सुरई क्षेत्रों में बहती खाड़ी में गिरती है पश्चिम बनास से। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 31/3/2022 में कुल वन क्षेत्र कहते हैं 32 के डबल 64 कहाँ है? आप देख लो 32 64 कहाँ है, ये पड़ा है, इसका मतलब है 32,864, बी ऑप्शन सही है। अलसी, ये अलसी वाला देखो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये भी ठीक है, लेकिन मैं जो आंसर जाऊंगा वो बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़ के साथ जाऊंगा। और अलसी वाला चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये ठीक है वैसे, ऑप्शन आप इसको ही माने, ठीक है। और संभावना यहाँ पे जाती है, लेकिन मैं 60% इसके साथ हूँ, इसका मतलब ऑप्शन 2 आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निश्चित कूट का सही उत्तर क्या है? तो इसमें देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप शुरू झुंझुनू में सही है, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर सही है, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त नहीं जी, यहाँ सभी प्रकार के मुक्त मिलते हैं, इसका मतलब है ये दोनों सही है, ए और बी, इसका मतलब ऑप्शन 3 सही है, ये आपका गलत है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र है? प्लास्टिक तो साहब जयपुर में सबसे ज़्यादा, कोलवी गुफा है वो झालावाड़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों के समूह सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अब देखो प्रश्न कितना अच्छा है, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या। अब आपको ये नहीं पूछा कि आप क्रम बताओ, क्रम नहीं पूछा है, ये यहाँ प्रश्न पूछा जिलों के समूह सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या किन किन का है? तो जैसलमेर का 17 है, बीकानेर 78 है, ठीक है, जैसलमेर का 17 है, जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, और बाड़मेर का 92 है, इसका मतलब ऑप्शन 4 सही है। यहाँ आपको क्रम नहीं पूछा, यहाँ पूछा है किस समूह में, समूह बताओ ये समूह है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ अगर आपने कुछ दूसरा ऑप्शन किया तो आप गलत होगा, ऑप्शन 4 ही आपका सही होगा। तो अब बकरी की बर्बरी है साहब, सीधी सी बात है, डी में आपका 3 कहाँ है? डी में 3 ये पड़ा, इसका मतलब ऑप्शन 3 नंबर सही है। भेड़ आपको पता नाली है, तो आपका ए में 2 ये पड़ा, इसका मतलब ऑप्शन ये सही है आपका 3 नंबर। निम्न की सभ्यता भारत की सभी ताम्र सभ्यताओं को जननी कहा जाता है। गणेश सभ्यता सीकर में, नीम का थाना सीकर जो अभी जिला बन गया नीम का थाना। गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता के संबंधित है, तो गिलुंड आहट सभ्यता के हैं, ठीक है। और आगे बढ़ें, नीलरतन बंदरजी कैलाशनाथ दीक्षित, ये आपके सीधे सीधे जाते हैं, आपके नीलरतन बंदरजी कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध है वो आपके विराट सभ्यता से, ठीक है। अगला है आपका घटियाला शिलालेख का संबंध मंडूर का किस प्रत्याश से? घटियाला का है आपका वो उसका कुकुक से है। अजमेर का पहला स्वान शासक इसने अपने नाम पर सिक्के जारी की, नाम अपने और पत्नी दोनों के नाम से की, अजय राज जी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का निम्न किस राजपूत राज्य में विल्ली का सही कालक्रम से सही है? तो इसमें देखो चित्तौड़, देखो रणथंबोर है 1301 है, 1303 है, जालोर चिवाना 1308 है, और ये 1311 है। इसका मतलब है आपका 2-1-4-3 2-1-4 2-1-4-4-4 2-1-4 ये प्रश्न आपका गलत होगा। 2-1-4-3 में 2-1 शुरुआत में 2-1 कहाँ से मिल रहे हैं? इसका मतलब ऑप्शन इसके साथ जाएं अपने लोग, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन जिलों में 75% अधिक साक्षरता? सीधी बात, कोटा, जयपुर में सर। निम्न किस ब्रिटिश देवता थे टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये की थी कैप्टन CL सावंत ने की थी।
हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारड का एकमात्र ऐसा उदाहरण जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। कथन है साहब ये रास बिहारी बोस का है। एक है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की, अध्यक्षता तो की थी आपके बलवंत सिंह मेहता ने साहब, और स्थापना तो वैसे मणिकला वर्मा का नाम आता है लेकिन अध्यक्षता इन्होंने की थी। बेव कृषक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो ये था आपके यासीद खान। खानवा के युद्ध में निम्न किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया, ये था सलद कमर। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को देख लिया है और मात्र अपने प्रश्न 20 मिनट में सारे प्रश्न देख लिए। एक मात्र अपन ने नहीं देखे वो प्रश्न हैं आपके कह सकते हैं मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं वो अपन लोग एक अलग से वीडियो में आपको दे दूंगा, जो भी सर है जो आपने कह सकते हैं इसके मनोविज्ञान की, वो जैसे आंसर की बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक, वे 20 प्रश्न रहे, बाकी अपने 80 प्रश्न देख लिए मात्र 20 मिनट पे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।